वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर हमारी 4 है। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, एमसीक्यूज टाइप हैं, जिसमें हम एक सेंटेंस होगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको जो सही वाला जवाब है वो ब्लैंक्स में जो है वो फिल करना है, वो जो खाल है वो पुर करना है। नंबर 1 है हमारा, लिटिल हंस फेस्ड डिफिकल्टीज इन द सीजन ऑफ। सर्टेनली आपने इसको अगर बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया है, पढ़ा है, तो यकीनन आपने इस स्टोरी को एंजॉय भी किया होगा, इससे काफ़ी सीखा भी होगा, और आपने याद भी किया हो कौन सा जो सीजन, कौन सा जो मौसम था जिसमें हंस जो है मुश्किलात का सामना करता है। एंड यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। सो लास्ट जो हमारा है, विंटर में हंस जो है वो एक मुश्किल घड़ी या दौर से गुजरता है। नंबर सेकंड इज देयर, मिलर डिड नॉट वांट टू इनवाइट हंस एट हिज होम ड्यूरिंग विंटर because he thought that Hans might, number A option is there, steal their things, उनकी चीजें चुराता। नंबर बी, ओवर स्टे, वो ज्यादा टाइम देर तक उनके पास रहता। नंबर क्रेडिट, उनसे उधार उधार पे वो मांगता। नंबर डी, बिकम बर्डन। अब दो ऑप्शन तो बहुत रिलेट कर रहे हैं। नंबर सी, आस्क फॉर फ्लोर ऑन क्रेडिट एंड बिकम बर्डन। तो इन इसमें दोनों मतलब मैं समझता हूँ कि जो बुक के अंदर है वो तो जो ऑप्शन दे रहा है वो आस्क फॉर फ्लोर ऑन क्रेडिट भी हो सकता है, और यहाँ पर मगर है बिकम बर्डन। उनके फैमिली, उनके सिस्टम, उनके घर पर एक बोझ बन जाता, खाने पीने के हिसाब से, रहने के हिसाब से। इसलिए इन्होंने हंस को अपने घर पर नहीं बुलाया या नहीं रखा डिफिकल्ट डेज यानी मुश्किलात। डियर स्टूडेंट, नंबर 3 इज देयर, द मिलर्स वाइफ वाज, ऑप्शन ए इज ए वेरी काइंड लेडी, बी क्रिटिकल ऑफ हर हस्बैंड, मतलब तनकीदी, अपने हस्बैंड पे तनकीद करने वाली औरत थी। नंबर सी, हस्बैंड की तरफ तरह जो है वो भी एक मतलब परस्त औरत थी। नंबर डी, ऑलवेज बिजी इन हाउस होल्ड कोर्स, मतलब कि वो अपने घर के कामों में मसरूफ रहती थी। यहाँ पर जो कोर्स वर्ड इज देयर, दैट मीन्स कि वो अपने घर के कामों में मसरूफ रहती थी। सो इसका जो आंसर है वो है नंबर 1, ए वेरी काइंड लेडी। ए वेरी काइंड लेडी, वो एक बहुत अच्छी औरत थी जो कि मिलर को कह रही थी कि इन डिफिकल्ट डेज में यू शुड सपोर्ट। स्टोरी में हमने बहुत डिटेल में बात की। लेट्स कम टू नंबर 4। नंबर 4 इज, हंस वांटेड टू सेल हिज प्राइम रोजेस टू। अब हंस जब वो उसके फ्लावर्स वगैरह वो मार्केट में कहीं बेचने जाता था तो वो किसको बेचता था? सो नंबर ऑप्शन ए इज फ्लोरिस्ट, फूल जो बेचने वाले लोग होते हैं उनको। नंबर बी इज देयर, बर्वो मास्टर्स डॉटर। नंबर सी इज देयर, मिलर्स वाइफ। नंबर डी, हंस जो है ना फ्लावर्स जो बेचना चाहता था वो बर्गो मास्टर्स डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बर्गो मास्टर्स डॉटर। दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो 5th एमसीक्यूज यानी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में से जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो 5th हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वो है, मिलर्स व्हील बैरो was in dash condition. Number A, broken. Number B, perfect. Number C, slightly damaged. Number 4, D. Number D, unused. तो डियर स्टूडेंट, वो जो मिलर का
एक्चुअली व्हील बैरो था ना, वो एक ब्रोकन कंडीशन में था, मतलब कि टूटी हुई, बहुत एक बुरी। 6 इज देयर, मिलर आस्क हंस टू डू ऑल दी कोर्स एक्सेप्ट। मिलर जो है हंस को अपने घर के तकरीबन काम काज के लिए वो कहा करता था, बट इस इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जिसके लिए वो नहीं कहता था, वो हमें यहाँ पर अब लिखना है। कैरी सैक ऑफ, जो बोरी आटे की होती थी उसके उठाने की बात करता था, बिल्कुल करता था। नंबर सेकंड, गैदर वुड फॉर किचन, ये आ गया वुड, लकड़ियों के लिए कभी भी इसने नहीं। ग्रेस शीप इन द माउंटेन, अब यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड ये आया है ग्रेस। इससे पहले जो इसी लेसन के अंदर वर्ड आया था वो था ड्राइव। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ड नया यूज किया गया है ग्रेस का, मतलब है कि किसी जानवर वगैरह शीप वगैरह को चराने के लिए जो ले जाते हैं उसको ग्रेस कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेस शीप टू द माउंटेन ये भी कहा था। एंड नंबर डी इज मैन द रूफ ऑफ बार्न, जो इसके घर की जो छत टूटी हुई थी उसके लिए भी इसने कहा था। नहीं कहा था तो हमारे यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ा है ऑप्शन, तो इसलिए हम इसके ब्लैंक में बी लिखते हैं ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इन नंबर 7 इन अ स्टॉर्मी नाइट मिलर कैम टू हंस टू डैश फॉर इंजर्ड सन, आता है हंस के पास कि उसका बेटा इंजर्ड हो जाता है। टू फैच मेडिसन, फैच का मतलब होता है ब्रिंग मेडिसन। नंबर बी, ब्रिंग डॉक्टर्स। नंबर सी, अरेंज एम्बुलेंस। नंबर डी, कुक फूड। तो यकीनन डॉक्टर को बुलाने के लिए वो किसके पास आता है, हंस के पास आता है। सो इसका जो आंसर है करेक्ट वो भी बी है। नंबर 8, हंस डाइड बिकॉज ऑफ, हंस क्यों मर जाता है, किसकी वजह से वो मर जाता है, वो है नंबर ए ऑप्शन, हिज ओन केयरलेसनेस, अपनी लापरवाही की वजह से मरता है। नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर, के डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरता है। गोट हर्ड्स, या किसी के ट्रैप में आके मर जाता है। और सेल्फिशनेस ऑफ मिलर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो हमने पूरे लेसन में पढ़ा वो ये था कि सेल्फिशनेस ऑफ मिलर, यानी मिलर की मतलब परस्ती की वजह से वो मर जाता है। तो इसका ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स डी। सो 9 हमारा स्टेटमेंट है, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट वो जो है हमारा सही है, बाकी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो सही नहीं होंगे। तो जो सही वाला होगा या तो उसे आप बिल्कुल सर्किल करें या आप उसको टिक करें। मिलर वॉज रियली अ सिंसियर फ्रेंड, तो आप इसके लिए अगर क्या कहते हैं सही आर्ग। हंस वॉज टेम्प्टेड बाय मिलर्स व्हील बैरो, हंस को मिलर के व्हील बैरो की लालच थी, ऐसी कोई बात नहीं थी उसको किसी, वो बिल्कुल एक प्योर हर्ट, सिंपल और सादा और इनोसेंट था शख्स। नंबर सी इज मिलर एक्सप्लॉइटेड हंस फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटिव। काफी हद तक आपने देखा स्टोरी के अंदर मिलर जो है हमेशा हंस को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता था। तो काफी हद तक अगर हम देखें ये जो आंसर है हमारा बिल्कुल हमें करेक्ट लग रहा है। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नंबर डी है, हंस न्यू द ट्रू नेचर ऑफ द मिलर, ऐसी बात नहीं है हंस, ये जो हमारा आंसर सी है। करेक्ट वन। नंबर 10 हमारा जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो है मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस स्टोरी का जो इखलाकी पहलू है, जो मॉरल पहलू है वो कौन सा है, वो इन 4 ऑप्शन में से आप मोस्ट प्रोबेबली बताएं। नंबर ए इज वन शुड सेक्रीफाइस one's life for friends. Number B is one-sided friendship is damaging. Number C is one should not trust friends. Number D is one should not promise anything for friends. Dear students,
तो यहाँ पर है वन शुड सेक्रीफाइस वंस लाइफ फॉर फ्रेंड्स। एक तो ये बहुत कठिन होगा, जैसे कि डेवोटी डेवोटेड अपना हंस रहा, उसने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी अपनी फ्रेंडशिप। वन शुड वन साइड फ्रेंडशिप इज डैमेजिंग। हमने क्या सीखा इस यूनिट से, इस लेसन से डियर स्टूडेंट? हमने बहुत और भी बहुत कुछ सीखा, बट जो चीज़ हमें सीखने को मिली वो ये कि वन साइडेड, एक तरफा जो दोस्ती है वो हमेशा बहुत बड़ा नुकसान देती है। तो हमें एक तरफा दोस्ती से हमेशा बचना चाहिए। अगरचे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, जितना करते हैं आप भी उतना सेक्रीफाइस करें। अगर वो सेक्रीफाइस आपकी लाइफ में नहीं करते तो आप भी उनके लिए सेक्रीफाइस करना बंद कर दें। This was the moral story of this was the moral story of this unit. Hope you have gotten this, dear student. फिर हम